अपनी आंखों को उन वस्तुओं पर ना लगाओ जो नहीं है, बल्कि उन वस्तुओं पर लगाओ जिन्हें आप देखना चाहते हैं। जिन वस्तुओं को आप देखना चाहते हैं उन पर अपनी आंखों को लगाएं कि वो है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही जीता है। विश्वास परमेश्वर का है, वो परमेश्वर अदृश्य है, तो भी हम उस पर विश्वास करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि वो है, और जब हम विश्वास करते हैं कि वो अदृश्य परमेश्वर जब है, हमें दिख नहीं रहा लेकिन वो है, हम उसके वचनों में विश्वास करते हैं और हम विश्वास करते हैं कि वो है। हम उसके कामों में विश्वास करें जो दिखाई नहीं दे रहे लेकिन वो है, वो हो रहे हैं। आत्मिक दुनिया में वो इतना फास्ट काम करते हैं जैसे अब बिलीव करो, डॉक्टर जाता, ये करता, वो करता, इधर किया, वो गया, उसके बाद होता। नो, आत्मिक दुनिया में इतना इजी है कि जिस घड़ी आप बोलते हैं आप विश्वास करें कि वो हो चुका है। आपको लगता है सब दरवाजे बंद है, सब दरवाजे बंद है, और मैं आपको एक चाबी देना चाहता हूँ, केवल एक चाबी। रोमी 4:17 में लिखा गया, वह मुर्दों से बात करता है, वह मरे हुओं को जिंदा करता, और जो बातें नहीं है उनका नाम ऐसे लेता मानो वो है। जो बातें नहीं है उनका नाम ऐसे लेता मानो वो है। एक बार मैं कहीं गया किसी हॉस्पिटल में, और वो मेरे जानकार है, मैं उनसे मिला। उन्होंने बोला जब तक पैसा नहीं होगा आपके पास कोई कुछ नहीं कहेगा। मैंने कहा वैसे भी कुछ नहीं कहता, वैसे भी कौन क्या आदर करता है? आपको क्या लगता है आप आदर करता है? नो नो नो, आप अगर बहुत बढ़ गए तो लोग जलने लग जाते हैं, लेकिन अगर आप नीचे चले कुछ करता ही नहीं। आप अगर मनुष्यों को संतुष्ट करने चाहेंगे आप कभी भी बढ़ नहीं पाएंगे। अरे लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, हैं? लोग क्या कहेंगे भैया? कहना तो जो कह रहे हैं, कल भी नहीं अच्छा कह रहे थे, आज भी अच्छा नहीं कह रहे, जरूरत नहीं उनको सुनने की। अगर आप विश्वास के साथ चलना आरंभ करेंगे, लोग कहेंगे। जब वो कह रहे थे जब तक पैसा नहीं होगा आपके पास आप कुछ नहीं कर पाओगे, मैंने कहा आपको पता ही क्या मेरे पास है? मैंने कहा आपको पता है मेरे पास क्या क्या? हमारे पास सब कुछ है। आप बिलीव करो, मैं उनके सामने मैं बैठा था और मैं कह रहा था आपको पता है मेरे पास क्या क्या है? आपको लगता है आपके पास इतना है और आप मेरे को इतना समझा रहे हो? क्योंकि हमारे पास निश्चयता के साथ कुछ आशाएं हैं परमेश्वर मुख, और हमने उनके लिए कन्फेशन हर रोज करता हूं मैं, और उन चीजों को मैं देखता हूं कि वो मेरे सामने है, और मैं बिलीव करता हूं जो मेरे सामने है उन्हें मैं कैसे भूल जाऊं? अब सुनिए, अगर कोई कहता भैया हमें दिख नहीं रहा, फिर कैसे पता लगेगा है? यही तो विश्वास है, अनदेखी वस्तुओं को देखना। अब एक चीज समझिए, एक मां के पेट में बच्चा फर्स्ट डे से आता है, लेकिन वह इस पृथ्वी में लोगों को दिखने के लिए 9 महीने लग जाते हैं जब वह मनुष्यों के बीच में आता है। लेकिन 9 महीने पहले क्या वो अपनी मां के पेट में नहीं था? वहां पर विश्वास नहीं था, वहां पर था वो। समझ रहे आप? वहां पर विश्वास ओनली नहीं था, पर वह था अपनी मां के पेट में। उसे आने में टाइम लगा 9 महीने, फिर उसके बाद वो मनुष्यों के बीच में आया, लोगों ने कहा वाह, पर उससे पहले भी तो था वो अपनी मां के पेट में। यही तो चीज है, जो हम विश्वास करते हैं कि हो चुका है, वह हो चुका है, वो मेरे एक पेट में है, वो पेट में है। एक दिन आएगा जब लोगों सामने आ जाएगा। समझ पा रहे आप? हेलो, ओके, फोन पे बात कर रहे हैं। हालेलुया। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम विश्वास लेकर जाते हैं, डॉक्टर से दवाई लेंगे ठीक हो जाएंगे, लेकिन डॉक्टर कुछ नहीं कर पाए, भैया हमसे कुछ नहीं होगा। अब कहाँ जाए? अब कहाँ जाए? प्रभु के पास नहीं आया तो कहाँ जाओगे? अगर प्रभु के पास आए होते तो फिर जरूरत नहीं पड़ती। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब एक दिन या एक बोट पर जा रहे थे, उसके चेले उसके साथ में थे, और एक बड़ा तूफान आया, बड़ा तूफान। प्रभु यीशु मसीह सो रहे थे, और प्रभु यीशु मसीह पास आकर कहते हैं हमें बचा, हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? हे अल्पविश्वासियों, पहली चीज, हे अल्पविश्वासियों। और आपको मैं बताना चाहता हूं ये चीजें क्यों होती हैं। प्रभु यीशु मसीह उठा, उसने पता क्या किया? हे तूफानों चले जाओ, हे बीमार ये तकलीफ हो चले जाओ, उठते हुए तूफानों चले जाओ। ये किया? वहां पर लिखा गया उसने डांटा,
हे आंधी और तूफान अपनी औकात में रहे, शांत हो जा। और उन्होंने पता क्या, ये कैसा मनुष्य है, आंधी और तूफान भी इसकी बात मानते हैं। और यही तो आपके लिए गुड न्यूज है। वो बीमारियां, वो पहाड़, वो तूफान इसलिए नहीं आए कि आपको डुबा दे, वो इसलिए आए ताकि आपको आपके अधिकार बता दे कि आप कौन हो। ये इसलिए आते हैं ताकि आप पहचानो कि आप कौन हो, आपके अधिकार क्या है। उन्होंने कहा, ओ ये कैसा मनुष्य है भैया, इसकी आंधी और तूफान भी बात मानते। यही बताने तो आए आपको, यही बीमारियां आपको बताने आई हैं। इसलिए नहीं आई हैं कि आपको खत्म कर दे, दबा दे। उठो और बीमारियों से बात करो, उन तूफानों को शांत करो, उन तूफानों को डांटो। हालेलुया। और आपको नजर आए, ओ कुछ हुआ तो है ही नहीं। नो, मैं कुछ नहीं विश्वास करूंगा जो दिख रहा है उस पर नहीं, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर के वचन के ऊपर। आपकी चट्टान अगर परमेश्वर का वचन है, उसे कोई गिरा नहीं सकता। क्या हो रहा है या तो सब देखते हैं, हो रहा, तब उसके बाद ग्लूकोज लगा है, चढ़ रहा है और सब कुछ ठीक हो गया। हाँ अब ठीक है, उससे पहले कुछ ठीक नहीं था, उससे पहले कुछ ठीक नहीं था। जब सब कुछ ठीक हुआ उसके बाद सब ठीक है। लेकिन जब ठीक कुछ नहीं है उसके बाद हम विश्वास करते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया है। परमेश्वर कहता हो गया। बस यहीं तक लाना चाहता था मैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रूप देखकर चलना बहुत खतरनाक है। अगर आप रूप देखकर चलेंगे, आप विश्वास में कभी नहीं चल सकते, कभी भी नहीं। बहुत खतरनाक है रूप देखकर चलना। बीमारियों के सिम्टम्स देखना, लक्षण देखना, अरे कुछ नहीं हो रहा, अरे कुछ नहीं हो रहा, हाय है बीमारियां। हाँ, और बीमारियों में जाके लोग पता है कितना टूट जाते हैं। अब चले जाएंगे हम। शैतान पता क्या था एक, हाँ अब समझो, मैं जब ये थोड़ा दाना था ना मेरे मुंह में, कैंसर, शैतान पता क्या बोला, कैंसर हो रहा होगा। सुनिए, वो कह रहा कैंसर बन रहा होगा। मैंने कहा कैंसर की ऐसी की तैसी, मैं खुदावंद यीशु के नाम में कमांड करता हूं, मैं जिस्म से या निकाल यीशु मसीह के नाम में। समझ रहे ना, वो छोटी बीमारी को बड़ी बताता है। अगर आप पेट में तकलीफ होगी ना, पथरी बन गई है, अब लग रहा चिरवाना पड़ेगा। समझ रहे ना, बुखार आ गया ना, 103 हो गया, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा। डॉक्टर शैतान क्या बोलता है, बस अब तो गया। लोग ना पता बीमारियों के अंदर आकर फिर शैतान की बातों पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं। और उन सब शैतान की जगहों पर, जो शैतान की बातें हैं, उन सब जगहों पर पता आप कैसे जय पा सकते हैं? केवल विश्वास के द्वारा, केवल विश्वास के द्वारा। जब शैतान दिखा रहा था आपके कैंसर है था, लेकिन अगर मैं मान लेता तो क्या होता, हो सकता हो, अगर मैं बोल देता मेरे मुंह में मृत्यु और जीवन दोनों है। समझ पा रहे आप? अगर अपने बच्चों का पागल बोलते रहते हो, मूर्ख बोलते रहते हो, ना समझ है, पहले इसके वो ना समझ हो, आप बोल दिया, आप कर रहे हो उसके लिए ना समझ वाले काम। आज पता है बच्चों को बड़े होने से ज्यादा जरूरत है, जो बड़े हैं ना वो बच्चे बन गए, उनको अब बड़े होने की जरूरत है। फिर से मैं कहूं, जो बच्चे हैं उन्हें बच्चे रहने दें, जो बड़े हो गए वो बच्चे के समान हो गए, अब उन्हें बड़े होने की जरूरत है। अपनी जीभ पर कंट्रोल करें, संभालें। क्या क्या उलट पुलट बोल देते हैं, कुछ भी काम करें तड़बड़ तड़बड़, हाँ यहाँ भी इधर भी, इधर ये भी बोल रहे हो, उधर भी बोल रहे, क्या मतलब बनता भैया? हाँ, कैसे शब्दों का उपयोग करते हैं अपनी जीभ के द्वारा भैया। अगर आप इसे अच्छे शब्दों के साथ यूज कर रहे हैं, आप इसका फल पाएंगे। लेकिन अगर आप इसे घटिया यूज कर रहे हैं, घटिया ही फल पाएंगे, बदलेगा नहीं भैया। ये कानून सेम है सबके लिए, ये बदलेगा नहीं। अगर आप अच्छे दिन देखना चाहते हो, अच्छे दिनों के अनुसार चलना चाहते हो, भैया बोलना स्टार्ट कर दो। देखना चाहते हो बीमारियों से फ्री, मैं फ्री हूं बीमारियों से यीशु मसीह के नाम में। जब आप देखते हो फाइनेंशियली आप बहुत सारी समस्याओं से फंस गए हो, बहुत सारी, आपके ऊपर कर्जा है, कहीं पैसा नहीं, कहां से गुजरेंगे, अब बस कर्जा कभी नहीं भर पाएंगे, ऐसे बोलोगे, शैतान आपके पास आएगा, देख अकाउंट में तो कुछ भी नहीं है, खाली। क्या आप उस समय अपनी जेब का उपयोग करते हैं? हाँ खाली है, शैतान की बात मानते, हाँ है तो खाली, है तो खाली, मेरे पास कुछ है ही नहीं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, हम तो गरीब हैं। क्यों बोलते हो गरीब?
बताओ, आपके गरीब बोलने से कुछ हो जाएगा? क्यों बोलते हैं फिर गरीब? बोलिए, हाँ बोलो, क्या मिलेगा? क्यों बोलते हैं हम गरीब? हम गरीब नहीं है, हम राजा की संतान है। हम राजा की संतान है। इस दुनिया में कोई भी बोले और लोग मजाक उड़ाएंगे, यही तो चीज है। विश्वास में अगर आप जिएंगे, लोग आपको तुच्छ जानेंगे। अगर आप प्रधानमंत्री के सामने बैठकर जाके कहेंगे मैं राजा की संतान हूं, प्रधानमंत्री मैं हूं, बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री मैं हूं, ये राजा कह रहे हैं। हाँ, समझ रहे हो आप एक राजा की संतान है। जब शैतान आपके अकाउंट को दिखाए, ओ कुछ भी नहीं आपके अकाउंट में, खाली है, देख रहे हो 2-2 रुपए की आपको जरूरत पड़ रही है और आपको मांगने पड़ रहे हैं। हाँ मैं ऐसा ही हूँ, क्या मान लेते हैं आप? या फिर अपनी जीभ को उठाते हैं और उसे विकार करते हैं। अपनी जीभ को उठाते हैं और उसके मुंह पर तमाचा मारते हैं। कैसे? मैं मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषों से आशीषित कर दिया गया हूं। मैं आशीषित हूं, मेरे पास सब कुछ है, बहुतायत से है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं है। आमीन। आप समझ रहे हो, जिसका चरवाहा यहोवा है उसका कुछ घटी है? अब समझो एक चीज, जो चरवाहा होता है, जिसके पास कुछ भैंस और गाय बैल वगैरह होती है, क्या वो उनकी देख रेख नहीं करता है? या फिर उसके बैल और जो भी हैं उसके पास भूखे खड़े रहते हैं, पेट सूख के कहीं और चला गया, हाँ ऐसे खड़े रहते हैं? क्या करते हैं फिर वो? देख रेख करता है। अब एक बुरा व्यक्ति ऐसे पशुओं की देख रेख करता है, तो हमारा बाप कैसे हमारी देख रेख करेगा? हमारे पास घटी हो जाएगी। अब हम सिद्ध नहीं ना, इसलिए हमारे साथ ऐसा होता है। हम सिद्ध नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप विश्वास से चलते हैं, परमेश्वर का वचन आपके लिए काम करता है। आप जानबूझकर किसी प्रकार की बुराई को मत करें, किसी प्रकार के पाप में मत जिए। जो कुछ परमेश्वर दृष्टि में उचित है वह करने की ओर आप लालयित रहें, हमेशा उस काम में अपना हृदय लगाएं और फिर जो हो रहा होने दें। आप विश्वास के साथ चलें और बोलते जाएं और बोलते जाएं और बोलते जाएं। जितना शैतान आपको दबाने की कोशिश करे, आप उतना ही अधिक बोलते जाओ। जब यूहन्ना के पास, जब प्रभु यीशु मसीह के पास 2 अंधे थे, उन्होंने कहा हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। लोगों ने दबाया, दब गए। हाँ ठीक है, ये क्या उन्होंने? तो आपको क्या करने की जरूरत है? जब शैतान आपको दबाए, देख तेरी बीमारी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ है, तुम ठीक नहीं हुए, तुमको ठीक नहीं हो, प्रार्थना हुई, कुछ फर्क पड़ा नहीं है ना, कुछ नहीं हुआ, हाथों पैर में कुछ फर्क ही नहीं, बुखार अब भी कुछ नहीं हुआ, सब कुछ वही है। क्या आप ये मान लेते हो? और ये समझो, ये होता है, हर व्यक्ति के साथ होता है, लेकिन आपको इसको उखाड़ना होगा, इसे खत्म करना होगा। समझ पा रहे आप? ये हर व्यक्ति के साथ होता है कि हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, शरीर की ज्ञान इंद्रियां और आत्मिक ज्ञान इंद्रियां, इनमें बहुत बड़ा फर्क है। हमें शरीर की और आत्मिक दोनों ज्ञान इंद्रियों पर ध्यान देने की जरूरत है। आत्मिक ज्ञान इंद्रिय, आत्मा की जो ज्ञान इंद्रिय है वो कहती हो चुका है, शरीर कहती नो नो नो, कुछ सिम्टम्स नजर ही नहीं आ रहा, दिख नहीं रहा। समझ रहे हो? सिम्टम्स देखेंगे, उसके बाद हम विश्वास नहीं करेंगे। हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर वचन में लिख दिया गया है, हमने उस पहाड़ कह दिया है वो उखड़ गया है, हमने जो दुआएं की हैं वो हो चुकी हैं। यीशु मसीह के नाम में यस आमीन ने उत्तर दे दिया है उसने, और वो हो चुका है। और बाइबल बताती है जो कुछ तुम विश्वास कर लेते हो कि हो चुका है, वह हो जाएगा, वह हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर मरे हुओं को जिंदा करता है, मरे हुओं को जिंदा करता है। इसे थामे रहना, इसे थामे रहना। आपका कर्जा नहीं आपसे पूरा किया जा रहा, इसे थामे रहें कि विश्वास, परमेश्वर मरे हुओं को जिंदा करता है। आप कैंसर में हैं और डॉक्टर ने कहा आप खत्म, आपको जितनी भी जिस्म में बीमारियां हैं और आपको लगता कोई इलाज नहीं है, कोई भी नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर मरे हुओं को जिंदा करता है। हर वह चीज जो मर गई है परमेश्वर उसे जिंदा करेगा आपके विश्वास के द्वारा। यीशु ने उस मार्था से कहा क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि तू अगर विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? परमेश्वर मसीह ने नहीं कहा आओ मैं परमेश्वर तुम्हें महिमा दिखाता हूं और तुम विश्वास करो। परमेश्वर मसीह ने कहा तुम विश्वास करो और परमेश्वर की महिमा देखोगे। तुम विश्वास करो और परमेश्वर की महिमा को देखोगे।
हालेलुया। अपनी आंखों को उन वस्तुओं पर ना लगाओ जो नहीं है, बल्कि उन वस्तुओं पर लगाओ जिन्हें आप देखना चाहते हैं। कुछ भी हो सकता है वो, कुछ भी। जिन वस्तुओं को आप देखना चाहते हैं उन पर अपनी आंखों को लगाएं कि वो है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही जीता। यह विश्वास परमेश्वर का है। हालेलुया। यह विश्वास परमेश्वर का है। वह परमेश्वर अदृश्य है तो भी हम उस पर विश्वास करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि वो है। और जब हम विश्वास करते हैं कि वो अदृश्य परमेश्वर जब है, हमें दिख नहीं रहा लेकिन वो है, हम विश्वास करते हैं उसके वचन में। हम उसके वचनों में विश्वास करते हैं और हम विश्वास करते हैं कि वो है। हम उसके कामों में विश्वास करें जो दिखाई नहीं दे रहे लेकिन वो है। वो हो रहे हैं, वो हो रहे हैं। वो आत्मिक दुनिया में वो इतना फास्ट काम करते हैं जैसे अब बिलीव करो, डॉक्टर जाता, ये करता, वो करता, इधर गया, वो गया, उसके बाद होता। नो, आत्मिक दुनिया में इतना इजी है कि जिस घड़ी आप बोलते हैं आप विश्वास करें कि वो हो चुका है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप? इसे मुंह को अपने दबा कर मत रखें। शैतान कभी नहीं चाहेगा। आपको पता कुछ लोग इतने लापरवाह होते हैं अपने मुंह को भी बंद रखते हैं। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? कुछ लोग इतने लापरवाह होते हैं अपने मुंह को भी बंद रखते हैं। क्या बोले? वो शैतान झूठ पर विश्वास करते, कुछ ठीक तो हो नहीं रहा। थोड़ी सी आवाज होती है ना उसकी, कुछ हो तो रही ना, ठीक तो हुआ नहीं, हाँ कुछ हुआ ही नहीं। चुप रहते हैं। अगर आप चुप रहोगे वो आपको भरता जाएगा और आप उसी पर विश्वास कर लोगे। आपको पता अविश्वास के अंदर भी एक विश्वास होता है। अविश्वास के अंदर भी एक विश्वास है कि यह नहीं होगा, और जैसा आपका विश्वास वैसा आपके लिए हो जाएगा। अगर आपका अविश्वास है तो वही नहीं होगा। अविश्वास के अंदर भी एक विश्वास है क्या नहीं होगा। अविश्वास क्या कहता नहीं होगा, आप मान ले तो हाँ नहीं होगा, बस नहीं होगा। लेकिन जब आप विश्वास में चलते हैं तब आप अविश्वास का विरोध करते हैं और विश्वास के द्वारा अविश्वास के ऊपर जयवंत होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास के द्वारा अविश्वास के ऊपर जयवंत होते हैं। हालेलुया। एक चीज, अब कुछ लोगों को लगता है हम रो के दुआ करते हैं तो परमेश्वर सब कुछ उंडेल देगा। क्या रोने की दुआओं से परमेश्वर प्रसन्न होता है? परमेश्वर आपकी आंसुओं की दुआओं से नहीं परंतु विश्वास की दुआओं से प्रसन्न होता है। आई विल रिपीट, परमेश्वर आपकी आंसुओं की दुआओं से नहीं परंतु विश्वास की दुआओं से प्रसन्न होता है। कहीं पर बाइबल में बताओ सिर्फ आंसुओं की वजह से परमेश्वर ने दुआ सुन ली हो, सिर्फ आंसुओं की वजह से, उसके पीछे उनका विश्वास ना हो। वो बात अलग है, आपके दुखों में आपके आंसू आते हैं, वो बात अलग है। लेकिन अगर आपके आंसू बहुत ज्यादा बह गए लेकिन विश्वास ही नहीं है, परमेश्वर क्या करेगा? कुछ। बाइबल कहती है जैसा तुम्हारा विश्वास वैसा तुम्हारे लिए हो जाए। आप अगर अपनी चंगाई हासिल करना चाहते हैं केवल आपके हाथ में है। जैसा आप विश्वास करेंगे आपके लिए हो जाएगा। मैं आप में से हर एक से कह रहा हूँ, यहाँ पर जितने बैठे हर एक से कह रहा हूँ, हर एक व्यक्ति की चंगाई आज मैं यीशु मसीह के नाम में कह रहा हूँ आपके हाथ में है, आपके हाथ में। अपने विश्वास को उठाएं, इसे दृढ़ करें और इसे आज से बोलना आरंभ करें। खुदावंद यीशु के नाम में हर एक उस पहाड़ को, हर एक उस बीमारी को, हर एक उस समस्या को कमांड करना स्टार्ट करें। दिन में 10,000 बार बोलना पड़े अब बोले। एक दिन में रिजल्ट ना मिले 10 दिन बोले, महीना बोले। एंड आई वांट टू से इन जीसस नेम, खुदावंद यीशु के नाम में आपसे कहना चाहता हूं, आप देखेंगे, आप देखेंगे, आप देखेंगे, क्योंकि ये विश्वास है, ये सबके लिए सेम काम करता है। और अगर आपने विश्वास में चलना आरंभ कर दिया, आप, मैं सच कह रहा हूं, आप कुछ ही पलों में इतनी ऊंचाइयों पर जा सकते हैं जिसके लिए आपने कल्पना भी नहीं की है। और मैं बिलीव करता हूं, मैंने सेवकाई बेस तक अभी आरंभ की है, पर मैं ऐसे नहीं जीता हूं कि लाइक मेरे पास अभी अभी की सेवकाई हो। आप बिलीव करो, मैं बिलीव करता हूं मेरे पास कई चर्चें हैं, और ये नहीं सिर्फ मैं बिलीव करता हूं, इन्हें मैं देखता हूं कि कैसी बनी है चर्च, कैसे वहां पर लोग बैठ रहे हैं, कैसे वहां पर म्यूजिक सिस्टम रखा हुआ है, कैसे क्या सब कुछ है। समझ रहे हैं आप? और ये मेरे हृदय में है, और मैं आपसे कह रहा हूं खुदा यीशु के नाम, ये आप एक दिन अपनी आंखों से देखेंगे। मैं कह रहा हूं इसे आप यीशु मसीह के नाम एक दिन अपनी आंखों से देखेंगे। आई विल रिपीट, मैं कह रहा हूं आप इसे अपनी आंखों से देखेंगे और इसे कोई भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि हो चुका है। जब हो चुका तो कौन रोका? जब कोई नहीं रोक पाया तो कैसे रोक पाएगा उसे देखने में? आपको पता है आपके विश्वास के आगे क्या आप बिलीव कर सकते हो? जो खुदा ने मुझे सिखाया, मैं सच कह रहा हूं, आप बिलीव करो इस बात में।
मैं समझा ना, और मैं बहुत पावरफुल हो गया फिर, कि मेरे लिए परमेश्वर जो मैं बोल दूंगा इस सृष्टि में चाहे कुछ भी करना पड़े वो कर देगा। सारी दुनिया में कहीं पर भी कुछ भी करना पड़े वो कर देगा। कुछ भी करना पड़े वो कर देगा। विश्वास के द्वारा जैसा तेरा विश्वास है वो हो जाएगा। हाँ, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा एडवांस विश्वास लेकर चलना चाहते हो, प्रभु मैं यहाँ उड़ने लग जाऊंगा, मैं यीशु के नाम में कह रहा हूं, मैं उड़ रहा हूं। आप समझो, सभी के लिए पृथ्वी बनाई गई कि सभी पृथ्वी के ऊपर रहेंगे। गुरुत्वाकर्षण सभी के लिए है सेम कि खींचेगा वो। आप कह रहे नहीं मैं खींचा नहीं जाऊंगा, मैं सबसे अलग रहूंगा, आप उनसे मत जाएं। परमेश्वर ने सबके लिए लॉ ठहराया है, एक सिस्टम है, कानून है जिसमें सभी रहेंगे। सबको पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खींचता है। 18,000 किलो पता नहीं कितना होता है जहाज, वो उड़ता है। और ऐसा नहीं कि इतनी ऊंचाइयों पर जाने के बाद वो उड़ता रहे, वो एक दिन जमीन पर आता है। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण खींचता है। समझ पा रहे हैं आप? अगर आप इसे देखना चाहते हैं, आप 4 मंजिल से जाकर देख ले वहां, और कहीं मैं यहाँ से पैर आगे रखूंगा, उड़ने लग जाऊंगा, तो फिर पता क्या होगा? उड़ के ऊपर प्रभु आगे अपनी आंखों खोलेंगे, प्रभु हम तो आ गए। करना नहीं कोई, ये गलत बात होगी। समझ रहे हैं आप? प्रभु कहेगा आपको पता नहीं पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो है वह क्या कहता है, वह सबके लिए सेम है, सबको खींचता है। तो आपको भी उसने नीचे खींच लिया था, आपको यहाँ नहीं जरूरत नहीं थी। समझ रहे हैं आप? हालेलुया। आपको लगता है सब दरवाजे बंद हैं, सब दरवाजे बंद हैं, बीमारी जा नहीं रही, समस्या जा नहीं रही, पैसा कहीं से आ नहीं रहा, हमारी सब जरूरतें पड़ी हैं, बहुत सारी समस्याओं में आप घिरे हुए हैं, सब दरवाजे बंद हैं। और मैं आपको एक चाबी देना चाहता हूं, केवल एक चाबी। ये एक ऐसी चाबी जो सब दरवाजों खोलती है, वह विश्वास। सब दरवाजों को खोलने की चाबी है विश्वास। दरवाजा चाहे कोई भी हो, उसको खोलने की चाबी एक है, वो है विश्वास। आप फाइनेंशियली कमजोर हैं, आपको पैसों की जरूरत है, स्वर्ग का खजाना खुला पड़ा है, वहां पर आपके पास अगर विश्वास की चाबी है, खोलो, निकालो। आई विल रिपीट, ये चाबी लेकर जाओ और खोलो और निकाल लो। आपको अपनी चंगाई चाहिए, चंगाई का एक द्वार वहां पर खुला है, जाओ, चाबी लगाओ, विश्वास प्राप्त। समझ पा रहे हैं आप? दरवाजा चाहे जो हो, सब बंद नजर आते हैं, चाबी एक है। ये चाबी समझ रहे हैं आप? दुनिया की सब चाबियों से अलग है। चाबी जो होती है ना, मतलब एक लॉक में एक ही लगती है, किसी और में लग जाती, सबकी अलग अलग होती है ना? सभी लॉक की अलग अलग होती, बहुत कम होती जो किसमें लग जाए। लेकिन यहाँ पर एक चाबी है जो विश्वास की, सब दरवाजों में लग जाएगी। मौत का कब्र का दरवाजा है, वहां पर भी विश्वास की चाबी लगेगी। जो सब कुछ मर गया है, वहां पर विश्वास की चाबी लगाओ और जी उठेगा सब कुछ। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अगर आपने बोलना स्टार्ट नहीं किया, अगर बोलना नहीं सीखा, आप जय में नहीं चल पाएंगे, आप जयवंत नहीं हो पाएंगे। हाँ, विश्वास तो है, लेकिन विश्वास काम कैसे करता है? निश्चयता के साथ। निश्चय है जिसका, यह निश्चय है। और जो विश्वास में आप देखते हैं ना, जो विश्वास में आप देखते हैं, जो आप विश्वास में देख रहे हैं, बाइबल में आती, विश्वास आशा की भी वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जिन वस्तुओं की आप निश्चय करते हैं, जिन वस्तुओं पर आप आशा रखते हैं, बाइबल बताती है कि विश्वास उसके सामने आपके प्रकट कर देगा और प्रमाण दे देगा कि यह है। समझ पाए आप? उसके होने का प्रमाण विश्वास आपको दे देगा कि यह है, अगर आपका विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब आपके हाथ में ये विश्वास आपका है, जैसा आपका विश्वास होगा आपके लिए वैसा हो जाएगा। अगर आप अपने आत्मिक जीवन में ग्रो करना चाहते हैं, विश्वास का ग्रो कर सकते हैं कि मैं बढ़ूंगा और मैं बढ़ रहा हूं और मैं हर दिन जय में चलूंगा। मसीह जीवन पता क्या है? यानी कि एक समस्या से आप निकले, दूसरी समस्या में चले गए। एक समस्या जाती है भैया, दूसरी फिर आ जाती है। एक जा नहीं रही होती टेंशन, दूसरी टेंशन आ जाती है। यह है मसीह जीवन? नो, ये आती है, आने दो, आती है, आने दो। पहले भी उसको पैर नीचे दबाया था, इसको भी पैर नीचे दबाऊंगा, इसको भी दबाऊंगा, इसको भी दबाऊंगा। समझ पा रहे हैं आप? मैंने इसको भी, कैंसर को भी अपने पैरों के नीचे ले आया था, अर्थराइटिस को भी मैं अपने पैरों के नीचे रखूंगा, घुटनों की दर्द को भी मैं अपने पैरों के नीचे रखूंगा। एवरीथिंग मेरे पैरों के नीचे होगी।
समझ पा रहे हैं आप? हर दिन जय में चलना है मसीह जीवन। हालेलुया। हर दिन जय में चलना है मसीह जीवन। और बीमारियां आपके लिए बुरी खबर नहीं, बीमारियां आपके लिए अच्छी खबर है। वो आपको बतानी है कि आप हो कौन, वो आपको बतानी है कि आप कौन हो। लेकिन अगर आप पहचानना ही नहीं चाहते हो कि आप कौन हो, फिर क्या होगा? हाँ, बहुत कम लोग हैं जो अपने आप को पहचानना चाहते हैं। उनके पास अधिकार हैं, उनके पास प्रभु है, पर वो जानते नहीं कि प्रभु अच्छा है। प्रभु के पास ये भी अधिकार है। समझ रहे हैं आप इससे थामे कि सब कुछ जो मर गया है उसके बाद जिंदा कर देगा। कुछ भी नहीं बचा, फिर भी वो बना देगा। फिर भी आप समझ सकते हैं ना कि कितने हद तक मैं नीचे जाकर बात कर रहा हूं कि कहीं पर भी आप चले गए, कुछ भी हो गया, इट डजंट मैटर, वहां भी वह जिंदा कर देगा। बिजनेस किया, व्यापार किया, चला गया, खत्म, यहां से भी उठाएगा वो। और आपको पता है उसे मरे हुए कामों को दिखाने में बड़ा आनंद आता है। आप समझ रहे हो कितनी बड़ी महिमा थी जब 4 दिन का लाजर, जिसके लिए सब कह रहे हैं उसमें दुर्गंध आ रही होगी, वो मर गया है, और प्रभु कहता है कि नो, यह जिएगा। और वो पता है कैसे बात कर रहा है मुर्दे लाजर से? हे लाजर, मैं तुझसे कहता हूँ जी, बाहर आ जा। हे लाजर, मैं तुझसे कह रहा हूँ बाहर आ। अब एक व्यक्ति क्या कहता है? मरे हुए से बात कर भैया, मरे हुए से। प्रभु के सामने मरा ही कब था? प्रभु ने इसे मरा देखा ही नहीं था। प्रभु यीशु मसीह ने ये क्या कहा था जब वो कहीं पर था? उसने कहा मेरा दोस्त लाजर बीमार है। उसने कहा चलो मैं चलता हूँ, क्योंकि वो मर गया है जिलाने। नो, सो गया, उसे जगाने जाते। उसके साथ एक व्यक्ति और था, उसने कहा जब वो सो गया अपने आप उठ जाएगा ना। प्रभु ने कहा नहीं, मुझे जगाना पड़ेगा। यही विश्वास है। देखता नहीं क्या हो गया है, क्या होना चाहिए वो देखता है। समझ रहे हैं आप? अब याईर की बेटी जब मर गई थी, सभी रो रहे थे, सभी रो रहे थे। और बड़ा, आप समझ रहे, किसी की बेटी मर जाए फिर रोएंगे ही। अब इस महफिल के बीच में जहां पर शोक था, वहां पर एक विश्वासी व्यक्ति गया, प्रभु यीशु मसीह। हे, क्यों रो रहे हो? हाँ, क्यों रो रहे हो? क्यों शोर शराबा कर रहे हो? वो सो रही है। अब समझो लोग क्या कहेंगे, क्या बात कर रहे थे? हाँ, मर गई, इसे बोले सो गई। यही विश्वास है। लोगों के हिसाब से नहीं चलता ये। क्या कहेंगे लोग? नहीं, हम कह रहे हैं, लोग वही देखेंगे। समझ रहे आप? लोग क्या कहेंगे इसे छोड़ दो भैया। अगर आपने इसे छोड़ दिया, आप 90% आप पूरी तरह से आज़ाद होकर जी पाएंगे। अगर आपने इसे नहीं छोड़ा कि लोग क्या कहेंगे, चर्च में जाते हैं, लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, छोड़ो। लोग कल भी नहीं अच्छा बोल रहे थे, आज भी अच्छा नहीं बोल रहे हैं, कल भी नहीं बोलेंगे। हम अच्छा चल रहे थे, चलेंगे, चलते रहेंगे। समझ रहे हो ना? हम क्या कर रहे हैं हमें पता नहीं कि हम कर क्या रहे हैं। हमें पता है ना कि हम कर क्या रहे हैं, उनको नहीं पता, बोले तो वो दिन एक दिन देख लेंगे उस विश्वास के परिणाम को। क्योंकि विश्वास प्रमाण देता है, वह चिन्ह देता है, वह एविडेंस देता है। हालेलुया। और जब प्रभु यीशु मसीह गए वहां पर, उस लड़की से क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? वहां पर कुछ और भाषा में लिखा गया, कुछ भी था। प्रभु यीशु मसीह ने उस लड़की को जिंदा किया। हाँ, कुछ ऐसा ही था। वहां पर कुछ भी था, प्रभु यीशु मसीह ने उस लड़की को जिंदा किया और लेकर बाहर आ गए। यह फेथ। अगर आप विश्वास के साथ जिएंगे, कुछ भी नहीं देख रहा होगा, लोग नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन अगर विश्वास में जिएंगे, वह सब कुछ लोग देखेंगे। यह विश्वास प्रमाणों के साथ आता है। विश्वास प्रमाण देता है, चिन्ह देता है वो। हालेलुया। चिन्ह देखकर विश्वास नहीं किया जाता, विश्वास के द्वारा चिन्ह देखे जाते हैं। हालेलुया। विश्वास के द्वारा चिन्ह देखे जाते हैं। चिन्ह देखकर विश्वास नहीं किया जाता। ये तो अन्य जातियों का विश्वास है, पर मसीह विश्वास बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा। इसलिए अपनी लाइफ में हर वह चीज, अगर आपको लगता है कि आपका परिवार मसीह में नहीं है, आज से बोलना आरंभ कर दें। मैं आपसे कह रहा हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं आज से कह रहा हूँ, हर एक व्यक्ति आज से बोलना आरंभ कर दे, मेरा परिवार खुदाबंद यीशु मसीह में बचाया गया है। या ना बोलो कि बचाया जाएगा, बचाया गया है। बचाया गया है। समझ रहे आप? ये मत बोलो बचाया जाएगा,
बोलो बचाया गया है। मेरा बेटा ठीक नहीं चल रहा था, ये बोलो मेरा बेटा ठीक नहीं चल रहा था, वह चल रहा है। हालेलुया, वह चल रहा है। वह प्रभु से दूर था लेकिन दूर नहीं है, वह प्रभु के पास है। मेरा परिवार प्रभु से दूर था लेकिन अब नहीं, आज से वह प्रभु में है। हालेलुया। एंड द बाइबल से जैसा आपका विश्वास है आपके लिए वैसा हो जाएगा, और विश्वास आपको उसके होने का प्रमाण दे देगा। किया है, और इसे आप देखें किया कैसा होगा। अब सोचो, इसे आप इमेजिन करके और आशा लेकर प्रभु के पास जाएं कि आपका पूरा परिवार प्रार्थना में आ गया है, और समझो पूरा परिवार विश्वास में आ गया है, और पूरे परिवार के साथ आप कैसे बैठ के प्रार्थना करेंगे, कैसे हम आराधना करेंगे, कैसे हम तारीफ करेंगे, कैसे हम बड़ाई करेंगे, और कितना आनंद होगा। क्या आप ऐसे कर सकते कल्पनाएं? हाँ, हेलो, कर सकते हैं आप? कुछ लोग नहीं बोल रहे फिर। अरे भैया किसी भी बात पर ये समझो, मजाक में मत ले जाए। मेरी हंसने की आदत है और इसे मैं कभी नहीं छोड़ पाऊंगा, या ऊपर से आइए, और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी होनी चाहिए। हम इस दुनिया के सबसे आशीषित लोग हैं, इस दुनिया के सबसे आशीषित लोग हैं, क्योंकि हम एक जीवित परमेश्वर संतान हैं। आज से अपने आप को गरीब कहना बंद कर दें। आई एम नॉट पुअर, आई एम अ रिच। इस दुनिया का मैं एक राजा हूं, मैं एक प्रभु हूं। हाँ, मैं एक प्रभु हूं। अब आप अरे प्रभु हैं, प्रभु हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं आपको, ताकि आप समझें इसे। मैंने लिखा हुआ प्रभुओं का प्रभु है। कल मैं रात में कल ही में दुआ कर रहा था रात। आपको पता वो किसका प्रभु है? वह प्रभुओं का प्रभु है। जो प्रभु है उनका वह प्रभु है। समझ पा रहे हो? वह प्रभुओं का प्रभु है। अब प्रभु क्या करते हैं? वे प्रभुता करते हैं। वे प्रभुता करते हैं। प्रभु क्या करते हैं? प्रभुता करते हैं। और जिन्होंने प्रभुता की है उनका वह प्रभु है। जिन्होंने हर प्रकार के पाप के ऊपर प्रभुता की है और जय पाई है, वे प्रभुओं का प्रभु है। वो उनका वो प्रभु है। वो प्रभुओं का प्रभु है, और वह राजाओं का राजा है। और वह प्रभु आप हो सकते हैं, और वह राजा आप हो सकते हैं। राजा क्या करते हैं? राज करते हैं। प्रभु क्या करते हैं? प्रभुता करते हैं। हम प्रभुता करने के लिए बुलाए गए, हम राज्य करने के लिए बुलाए गए। बिकॉज आई एम अ किंग। अपने आप को गरीब कहना बंद कर दे। आप गरीब नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं, इस पुलपिट से आप गरीब नहीं हैं। अब कुछ लोग इसे रिसीव भी नहीं कर पा रहे हैं। अब कुछ लोग इसे स्वीकार भी नहीं कर पा रहे। अच्छा, हम गरीब नहीं है। अच्छा, हम राजा हैं, हम प्रभु हैं। यही तो प्रॉब्लम है। लोग अपने आप को पहचान ही नहीं पा रहे कि वो हैं क्या वास्तव में। काश अगर उन्होंने अपने आप को ये पहचाना होता कि हम हैं क्या, उनकी लाइफ कुछ और होती। अगर उन्होंने ये पहचाना होता कि मैं एक प्रभु हूं और कोई बीमारी नहीं है जो मुझ पर प्रभुता कर जाए, क्योंकि मैं प्रभु हूं और मैं ही प्रभुता करता हूं। अगर उन्होंने इसे पहचाना होता, वो प्रभुता नहीं करने देते उस बीमारी को, क्योंकि वो खुद प्रभु है, वो प्रभुता करते उस पर। अगर उन्होंने इसे पहचाना होता कि मैं एक राजा हूं और मेरे ऊपर कोई पाप नहीं राज्य कर सकता। जंगल का एक ही राजा होता है, शेर। और हम यहूदा के बब्बर शेर के बच्चे। और आपको पता, शेर के बच्चों के अंदर शेर कैसे गुड़ते होंगे? बिल्ली बन जाएगा। हाँ? क्या करेगा? शेर का बच्चा शेर होगा। शेर का बच्चा शेर। पर लोगों को पता नहीं हम शेर हैं। समझ रहे हैं आप? लोगों ने समझा नहीं कि हम शेर हैं। हम तो गरीब हैं। इतना ऊंचे उठ गए हम, देखो किधर मिट्टी में लूट रहे हैं। कब समझेंगे अपने अधिकारों को? आप कब बड़े होंगे आप? अरे उठो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप एक राजा की संतान हैं। आप राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु के बच्चे हैं, और आप स्वयं एक प्रभु हैं, और आपका वह प्रभु है। बीमारी इसलिए नहीं आती है कि आपको दबा दें, इसलिए आती है कि आपको प्रभुता करने का तरीका बताएं, किस प्रकार प्रभुता कर सकते हैं। मतलब पहाड़ ही ना हो तो किस पहाड़ को आप कहेंगे उखड़ जा? हाँ? अगर मान लो पहाड़ ना हो तो आप किसको बोलेंगे उखड़ जा? अगर तूफान ना आए होते उस दिन रात में, प्रभु यीशु मसीह जब सो रहा था
वे अल्पविश्वासी कैसे जान पाते ये कौन है? कि आंधी तूफान पर भी इनका अधिकार है तो मेरा भी है। कब समझेंगे अपने अधिकारों को? अपने अधिकारों को समझे, उसमें चलना स्टार्ट करें। आप एक विश्वास के योद्धा हैं और योद्धा के लिए लड़ना जरूरी है, और वह हारा हुआ नहीं, वह जयवंत योद्धा होना जरूरी है। और आप जयवंत योद्धा बन सकते हैं। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, सब दरवाजों की एक ही चाबी है, विश्वास। अगर आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, आत्मिक जीवन में, फाइनेंशियली और सब प्रकार से आप ग्रो करना चाहते हैं, केवल विश्वास, ओनली फेथ। फेथ, आई विल रिपीट, फेथ एंड फेथ एंड फेथ। विश्वास, इसे थामे रहें और इसमें जीना स्टार्ट करें और बोलना स्टार्ट करें जैसे विश्वास कहता है। आंखों को मत देखें क्या दिखा रही आंखें। आपकी बीमारी इस दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी हो सकती है, और मैं ऐसा ही दुआ करता हूँ। परमेश्वर ने यीशु से क्या कहा था? तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। आप इसे कह सकते हैं, मैं एक राजा हूं और मेरे जीवन भर कोई भी मेरे सामने ठहर ना सकेगा, चाहे इस दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी ही क्यों ना हो। समझ पा रहे आप? इस दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी ही क्यों ना हो, जिसके लिए डॉक्टर्स ने मना कर दिया। अगर आपने इसे चलना आरंभ कर दिया, इसमें जीना आरंभ कर दिया, आप बड़े बड़े कामों कर पाएंगे। परमेश्वर मसीह ने यह कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है, यह काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा। क्या सिर्फ पादरी करेगा? क्या सिर्फ सेवक करेगा? जो विश्वास करेगा, कोई भी जो विश्वास करने वाला है। क्या प्रभु में विश्वास करते हैं? क्या प्रभु में विश्वास करते हैं? हाँ, कुछ लोगों का विश्वास नहीं है, और अगर आपका विश्वास नहीं, आप काम नहीं कर सकते। जो विश्वास करता है, जो काम प्रभु करता था वह हम करते हैं। जो इस पृथ्वी के ऊपर रहकर वह करता था वह हम करते हैं। यस। हालेलुया। आप इसे समझे, इसमें चलना स्टार्ट करें और आरंभ करें। मैं सच कह रहा हूं, आप एक बड़ी जय को देखेंगे अपनी लाइफ में। बीमारियां कब आपको छोड़कर चली जाएंगी आपको पता नहीं लगेगा। आप बोलना स्टार्ट करें। अगर आपको दिन में 10,000 बार बोलना पड़े, 10,000 बार बोले, और कहीं यह हो चुका है, चाहे कुछ भी है, मैं कह रहा हूं, चाहे कुछ भी है, अगर आपके जिस्म में कोई पार्ट ही नहीं है, वह नए पार्ट बनाने की ताकत रखता है। हालेलुया। नई चीजों को आपके अंदर वो क्रिएट कर देगा, क्योंकि पहले इसके कि वह चंगा करने वाला हुआ, उसने रचा था। समझ पा रहे हैं आप? उसने ऐसा नहीं किया कि हार्ट को कहीं और से उठाकर ले आया, हाथ को कहीं और से ले आया, आपके लिप्स कहीं और से लाया, उसने आपकी आंखें कहीं और से ली। सब कुछ मिट्टी से बनाया है। हालेलुया। ऐसी जगह से जिसे लगता था कुछ नहीं, तो मिट्टी है, मिट्टी खुदा वहां से बनाता है। समझ रहे हो आप? फेथ को इतना ऊंचाइयों पर रखें आप अपनी लाइफ में कि हर एक चीज खत्म हो जाए जो आपके विरुद्ध उठ रही है। हालेलुया।